और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां की सियासत में आज पीडीए ट्रेंड कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर एक बार पीडीए आरक्षण का दांव चल रहे हैं। संविधान की आरक्षण की व्यवस्था लखनऊ में मीडिया के सामने उन्होंने 32 पन्नों की एक बुकलेट जारी की, जिसका शीर्षक है पीडीए आरक्षण घोटाला। पहले पन्ने पर ही यह बता दिया गया है कि बुकलेट क्यों जारी की गई है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर आरक्षित सीटों की लूट का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने लाल रंग की इस बुकलेट में बीजेपी सरकार के 10 साल का लेखा जोखा पेश किया है। एक एक विभाग का डेटा देते हुए दावा किया गया है कहां कितनी आरक्षित सीटों की लूट हुई है। इस बुकलेट में यह दावा किया गया है कि 10 साल में कुल 22 परीक्षाएं प्रभावित हुई, जिनमें कुल 11,514 से ज्यादा पीडीए आरक्षित सीटों की लूट हुई। 2019 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों का पूरा लाभ नहीं मिला। ओबीसी वर्ग को 27% के बजाय बेहद कम सिर्फ 3.86% प्रतिनिधित्व दिया गया। अनुसूचित जाति को 21% के बजाय 16.2%, जबकि अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण के मुकाबले 0 प्रतिनिधित्व मिलने का आरोप लगाया गया। पार्टी विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने जो बुकलेट जारी की है, उसमें आंकड़ों के साथ विभागों के नाम, लूटी गई आरक्षित सीटों की संख्या और वर्षों का जिक्र किया गया है। चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग, इस बुकलेट के आखिरी पन्ने में भी आरक्षित सीटों की लूट का जिक्र करते हुए पीडीए आरक्षण और संविधान के खतरे में होने का दावा किया गया है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक आरक्षण की लूट का यह पहला अंक है। आगे ऐसे एपिसोड अभी और रिलीज होंगे। सवाल है कि अखिलेश यादव ने पीडीए आरक्षण और संविधान का मुद्दा अभी क्यों उठाया? क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन भी है? इसे हम आगे डिकोड करेंगे। लेकिन उनके इस दांव पर बीजेपी ने तंज करते हुए इसे बंगाल चुनाव में विपक्ष की हार से जोड़ दिया है। तो वहीं बीएसपी ने आरोप लगाया कि पीडीए का नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पिछले 5000 सालों से देश के समाज में 2 बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% कर रहा है। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है। उनकी जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के जो व्यापक हिंदू जनादेश आया है, उसके कारण से अखिलेश यादव परेशान है। हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, इसके लिए तमाम प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। इनका तो ये ड्रामा है, नाटक है। सर्व समाज के साथ साथ SC ST OBC का भी अगर किसी ने भला किया है तो वो कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अब सीधे तौर पर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करने के बजाय उसके समानांतर समावेशी सांस्कृतिक राजनीति का रास्ता अपना रहे हैं। यही वजह है कि वो विवादित धार्मिक मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचते दिखते हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज को लेकर कड़ा बयान दिया था, तब अखिलेश यादव ने सीधे बयानबाजी से दूरी बनाई। वो मंदिरों में दर्शन, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और सामाजिक सद्भाव का संदेश देने की रणनीति अपना रहे हैं। साधु संतों से मिल रहे हैं। कल उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की थी। इटावा में वो शिव मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को धर्म और जाति पर विवादास्पद बयान देने से बचने के निर्देश दिए हैं। पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले कोई ऐसा बयान आए जिससे उसका सामाजिक समीकरण प्रभावित हो। यही वजह है कि पार्टी अब आक्रामक
धार्मिक राजनीति से दूरी बनाकर चल रही है और संविधान और सामाजिक न्याय की लाइन पर ज्यादा जोर देती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जिस पीडीए का हक छीने जाने का इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित और ए का मतलब है अल्पसंख्यक। यानी ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन है। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ था। उस चुनाव में अगड़ी जाति का 16% वोट विपक्षी गठबंधन को मिला था। इसके अलावा यादव समुदाय का 82%, कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी का 34%, जाटव का 25%, गैर जाटव का 56%, मुस्लिम का 92% वोट मिला था। ये लोक नीति सीएसडीएस के आंकड़े। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को यह एहसास हुआ कि केवल जातीय समीकरणों के सहारे बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं होगा। इसीलिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने के साथ हिंदू वोटर्स में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को मुख्य चुनावी एजेंडा बनाते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ अखिलेश तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अभी से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अलर्ट हो गई है और उसने सबक सीखा है बिहार के चुनावों से। वहां पर भी तैयारियां जोरों पर हैं।